आज हम करेंगे न्यूटन्स nth डिफरेंस फार्मूला। तो न्यूटन्स nth डिफरेंस फार्मूला क्या है? nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए इन डेल्टा एन एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस बार एन माइनस वन एच। तो बार एन माइनस वन एच मीन्स क्या है? एन एच माइनस एच। तो एच कॉमन लेने के बाद एन माइनस वन बार लगा लिया हमने, प्लस एन सी टू एफ ए प्लस एन माइनस टू बार एच प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म माइनस वन रेज टू एन एफ ए। तो प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। वी नो दैट डेल्टा एफ ए इक्वल टू, अब डेल्टा की वैल्यू ई माइनस आई लिख सकते हैं। आइडेंटिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ई माइनस आई एफ ए। तो ये आ जाएगा ई एफ ए माइनस आई एफ ए। तो ई एफ ए आ गया, यानी एफ ए पर ऑपरेटर शिफ्ट हम अप्लाई करें तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच। तो आई माइनस आई एफ ए मीन्स एफ ए, तो माइनस एफ ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह डेल्टा टू एफ ए इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू हमने रख ली फॉरवर्ड डिफरेंस की, ई माइनस आई होल स्केयर एफ ए। तो ई माइनस आई होल स्केयर को सिंप्लीफाई कर लिया, ई स्केयर माइनस टू ई आई प्लस आई एफ ए। तो इक्वल टू ई टू एफ ए आ जाएगा एफ ए प्लस टू एच माइनस ई माइनस टू ई आई एफ ए। तो ई आई मीन्स आई ई ही, तो ई एफ ए मीन्स एफ ए प्लस एच, यानी माइनस टू एफ ए प्लस एच हो गया, प्लस आई एफ ए मीन्स आई। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी तरह डेल्टा थ्री एफ ए मीन्स ई माइनस आई क्यूब एफ ए। तो ई माइनस आई क्यूब मीन्स ई क्यूब माइनस थ्री ई स्केयर प्लस थ्री ई माइनस आई इंटू एफ ए। तो इसको जब एफ ए को अंदर ले के जाएंगे, ई थ्री एफ ए मीन्स एफ ए प्लस थ्री एच माइनस थ्री ई टू मीन्स माइनस थ्री एफ ए प्लस टू एच प्लस थ्री ई मीन्स थ्री एफ ए प्लस एच माइनस आई एफ ए मीन्स एफ ए। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरह एंड सो ऑन, यदि हम इसको जनरलाइज करें, इन जनरल डेल्टा एन एफ ए इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू ई माइनस आई एन एफ ए। अब बाइनोमियल थ्योरम से ई माइनस आई रेज टू एन को हम एक्सपेंड कर लें तो फर्स्ट टर्म आएगी ई रेज टू एन माइनस एन सी वन ई रेज टू एन माइनस वन आई, एन सी टू ई रेज टू एन माइनस टू आई स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म आई माइनस आई रेज टू एन। अब एफ ए को अंदर ले जाएं, ई रेज टू एफ ए आ जाएगा माइनस एन सी वन ई रेज टू एन माइनस आई एफ ए मीन्स सिर्फ एफ ए आ जाएगा प्लस एन सी टू ई रेज टू एन माइनस टू आई टू एफ ए मीन्स एफ ए प्लस एंड सो ऑन आई माइनस आई रेज टू वन मीन्स माइनस वन रेज टू एन एफ ए। तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए यानी डेल्टा एन एफ ए इक्वल टू आ जाएगा। तो एफ ए पर एन टाइम्स यदि ऑपरेटर शिफ्ट अप्लाई करते तो एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस वन एच एन माइनस वन बार एच आ जाएगा प्लस एन सी टू। तो एफ ए पर ई माइनस एन माइनस टू टाइम्स यदि ऑपरेटर ई शिफ्ट ऑपरेटर ई अप्लाई करते हैं तो एफ ए प्लस एन माइनस टू बार इंटू एच प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म माइनस वन रेज टू एफ ए। बाई दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द nth डिफरेंस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम एफ एक्स का nth डिफरेंस जो है किसी भी ऑर्डर का है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या है? एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा टू एफ ए प्लस एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन एफ ए।
तो एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं एन एच फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी एन एच शिफ्ट ऑपरेटर एट एफ ए यानी ई एन एफ ए। ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा, क्योंकि ई आइडेंटिकली इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, तो आई को हम 1 ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा रेज टू एन एफ ए। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से यदि हम एक्सपेंड करें तो 1 प्लस एन सी 1 डेल्टा, 1 प्लस एन सी 2 डेल्टा 2 प्लस एन सी 3 डेल्टा 3 प्लस एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन। अब एफ ए को यदि हम अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट में, तो एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस एन सी 2 डेल्टा 2 एफ ए प्लस एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन एफ ए। अब मान लिया कि हम एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स लेते हैं, तो इट मीन्स एफ ए इक्वल टू वाई ए, और एफ ए प्लस एन एच मीन्स क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस एन एच। तो ये आ गया एफ ए प्लस एन एच की जगह वाई ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए मीन्स वाई ए, तो वाई ए प्लस एन सी 1 डेल्टा वाई ए प्लस एन सी 2 डेल्टा 2 वाई ए प्लस एन सी 3 डेल्टा 3 वाई ए प्लस एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन वाई ए। ये फार्मूला जो है एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। इसकी हेल्प से हम और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आगे की प्रॉब्लम से हमें और जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, द पॉपुलेशन ऑफ द काउंटिंग कंट्री इज़ गिवन बाय द डेटा। जैसे ईयर दे रखा है और पॉपुलेशन इन लैक्स दे रखा है, तो 1951 में 352 लैक्स थी, और इसी 1961 में 405 लैक्स, 1971 में 473 लैक्स, 1981 में 554 लैक्स। अब हमें ज्ञात करना है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2011, 2011 में पॉपुलेशन क्या होगी यदि जो है पॉपुलेशन का रेट ऑफ इंक्रीज इज सेम रहे। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ओरिजिन जो है यानी मूल जो है वो है एट 1951, यानी ए हो हमने मान लिया 1951। अब क्योंकि इंटरवल डिफरेंस जो है यहाँ 10 है, क्योंकि 10-10 साल बाद जो है हमें पॉपुलेशन दे रखी है, पहले 1951 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, तो एच जो है विड्थ ऑफ द इंटरवल आ गया 10। अब क्योंकि हमें 2011 में निकालनी है पॉपुलेशन, यानी लास्ट टर्म ए प्लस एन एच हो गया 2011, ए हो गया 1951, एन हमें ज्ञात करना है, एच हो गया 10, तो आगे इक्वल टू 2011, तो ये आ जाएगा 10n इक्वल टू 2011 माइनस 1951 यानी 60 हो गया, n की वैल्यू आ गई 6। अब हम एक टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो पहले ईयर ले लिया 1951, 61, 1971, 1981, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ले ली इन लैक्स जो दे रखी है 352, 401, 473, 554। अब डेल्टा वाई क्या होगा, 405 में से 352 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53, तो ये जो आ गई क्या आ गई डेल्टा वाई एट 1951। इसी तरह 473 में से 401 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा 68, तो ये डेल्टा वाई 1961। इसी तरह 554 माइनस 473 आ जाएगा 81, यानी डेल्टा वाई 1971 आ गया। इसी तरह डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा 2y निकालेंगे, 68 में से 53 घटाएंगे 15, तो ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस यानी डेल्टा 2y 1951 आ गया। इसी तरह 81 में से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डेल्टा 2y 1961 आ जाएगा 13। इसी तरह डेल्टा 3y निकालेंगे, 13 माइनस 15 यानी -2, ये आ जाएगा डेल्टा 3y 1951। तो फ्रॉम एडवांस डिफरेंस फार्मूला
वाई ए प्लस एन एच इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल्टा वाई ए प्लस एन सी टू डेल्टा टू वाई ए प्लस एंड सो ऑन डेल्टा एन वाई ए, ये हमने क्या किया था। अब ए प्लस एन एच जो है वो है 2011, तो वाई 2011 इक्वल टू वाई ए मीन्स 1951, क्योंकि ए की वैल्यू 1951 है, तो एन की वैल्यू हम पहले ही निकाल सकते हैं 6, तो 6C1 डेल्टा वाई 1951, 6 प्लस 6C2 डेल्टा 2 वाई 1951 प्लस 6C3 डेल्टा 3 वाई 1951। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे 1951 वाई 1951 यानी 352 है, डेल्टा वाई 1951 सेकंड टेबल की फर्स्ट एंट्री 53 है, इसी तरह डेल्टा 2 1951 15 है, और इसी तरह डेल्टा 3 वाई 1951 जो है वो है -2। और इसकी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वाई 2011 इक्वल टू आ जाएगा 855, यानी क्योंकि ये लैक्स में दे रखा है तो हैंस पॉपुलेशन इन 2011 इज़ 855 lakhs. Thank you.